सत्य जाहि बिनु जाने। शंकर जी कहते हैं जिस उस भगवान को जाने बगैर ये संसार जो झूठा है सत्य लगता है, सच्चा। जब तक हम उसको नहीं जानते ना, ये संसार झूठा है, इस बात को हम मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन झूठा है। क्यों? उसको नहीं जानते। उसको जान जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा तो झूठा है सब दुनियादारी, असली तो वही है सच्चा। तो जिसके जाने बगैर ये झूठा भी हमें सत्य प्रतीत होता है। उदाहरण देते हैं बाबा, कैसे? जैसे रात के अंधेरे में आप जा रहे हो, गली से रस्सी पड़ी है, लंबी रस्सी मोटी, एकदम झटका लगेगा, अरे सांप, ऐसा लगता है। जबकि लाइट जला के देखोगे फोन की तो देखो, अरे रस्सी, भरम नहीं होता एकदम, अरे सांप। सांप थोड़ी है वो, रस्सी पड़ी है। ऐसे ही ये जगत भी, जगत जो सच्चा नहीं है, हमें सच्चा लगता है उसके जानने के बिना। उसको जब जान जाएंगे, उस बात को भी कहते हैं जय जाने जग जाई हैराई। अगर उसको जान लिया, ये जगत हिरा जाता है। हिरा जाना माने है तो सही, लेकिन हमारे पर ज्यादा असर नहीं पड़ता इस दुनियादारी का। है तो सही, रहे तो का, लेकिन हम इसमें ज्यादा फंसते नहीं। हिरा जाने का मतलब यही है, रहेगा लेकिन हम ज्यादा उसके अंदर घुसते नहीं, फंसते नहीं, हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव माया का नहीं पड़ता। ऐसे हो जाएगा कि उसको जान लेंगे। तो इसका भी उदाहरण देते हैं बाबा, कैसे? जैसे सो रहे हो, सपना आ गया, कहीं चोट वोट मार दी किसी ने, दर्द होता है ना, सपने में दर्द होता है। किसी ने मार दिया, झगड़ा हो गया, सपना गया टूट, वो दर्द रहता है? खत्म। क्या जब भी दर्द रहेगा? सपने में जो दर्द है, चोट मार दी किसी ने लड़ाई झगड़े में, तो हमें दर्द होता है, कहीं डॉक्टर के पास ले लो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। मान लिया सपना टूट गया, नींद खुल गई, वो दर्द रहता है क्या अपने शरीर में जहां भी दर्द होता है? नहीं रहता। ऐसे ही है, जैसे उसको जान जाएंगे तो ये जग भी रहे तो का, लेकिन हमारे पर ज्यादा असर नहीं डाल पाएगी दुनियादारी। हम अपना काम से काम रखेंगे, इसमें फंसेंगे नहीं। हाय मेरी माँ, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी लड़की, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, ये सब ज्यादा हाय हाय नहीं रहेगी। काम तो चलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाय हाय से बच जाएंगे अगर उसको जान जाएंगे तो। वो ही उसी की वंदना करता हूँ। कहते हैं बाबा, बंदऊ बाल रूप सोई राम। उसी राम की मैं बाल रूप की। अच्छा, आपको एक जान के वो बता देता हूँ, शंकर भगवान राम की पूजा करते हैं, बड़े वाले की नहीं। जो धनुष बाण लिए रहता है उसकी पूजा नहीं करते, छोटे वाले की, 5 साल से नीचे की। बाल रूप, जो बच्चे का रूप है ना भगवान का, 5 साल से नीचे नीचे तक का, उसकी पूजा करते हैं शंकर जी। वो हन के भगवान, वो बड़े वाले नहीं जो 6 फुटे वन में घूमते हैं ना, छोटे वाले 5 साल तक जो घूमते हैं, ठुमक ठुमक गुडलियां चलते हैं या भागते हैं बाहर, पीछे आगे आगे पीछे माता भागती है, वो वाले, उनकी पूजा शंकर जी करते हैं, उसी की वंदना करते हैं। बंदम बाल रूप सोई राम, जो बाल रूप राम है उनकी मैं वंदना करता हूँ। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, उनका नाम जपने से सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, ऐसा बाबा कहते हैं, मैं नहीं कहता, शंकर जी कह रहे हैं। उन बाल रूप का जप करने से सब कुछ मिल जाता है। कैसे है वो? मंगल भवन, बड़ी अच्छी चौपाई है, सब जानते हैं। ये चौपाई बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, हर किसी को याद है। मंगल भवन, कौन है वो? कैसे है? मंगल के भवन, मंगल ही मंगल है वहां, भगवान के यहाँ मंगल ही मंगल है, दुख का कोई लेना देना नहीं होता। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का नाश कर देते हैं वो। दरवंशो दशरथ अजिर बिहारी, वो दशरथ के आंगन में जो खेलते रहते हैं, वो मेरे पे कृपा करें। ये बाबा ने मंगलाचरण किया यहाँ, अपने भगवान को याद किया और कहते हैं
धन्यवाद देते हैं बाबा। अब पार्वती ने बोलना बंद किया, अब बाबा जो है उसी हिसाब से बोल रहे हैं जैसे पार्वती ने पूछा। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं, हमें भी धन्यवाद करना चाहिए। हम बड़े कंजूस है किसी की बड़ाई करने में, करते ही नहीं, शर्म आती है। बड़ाई करो, खाम खा बड़ाई करो किसी की, क्या जा रहा है, वो खुश हो जाएगा अगला। मैंने किसी को कहा भाई बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा किया आपने, ये किया वो किया, मेरा क्या गया, कुछ गया, लेकिन वो उसको उसका हौसला बढ़ेगा और करेगा और ज्यादा करेगा। बाबा ने भी धन्यवाद दिया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज की कुमारी तुम्हें धन्य धन्य। 2 बार धन्यवाद दिया, 2 बार क्यों दिया, 1 बार दे देते ना। तुम्हारे पिता को भी धन्यवाद, तो तुम्हारे जैसी पुत्री पैदा की, और तुम्हें भी धन्यवाद, 2 बार धन्यवाद। पार्वती ने मन ही मन कहा बाबा मैंने ऐसा क्या कर दिया, आप धन्यवाद धन्यवाद कर रहे थे, मैंने तो प्रश्न किया था, प्रश्न करना कोई धन्यवाद होता है, तो एक किस्म से इम्तिहान लेना होता है किसी दूसरे का, नहीं कि हम सवाल करें, ये तो इसका मतलब हमारी परीक्षा ले रहे हो, तो इसमें क्या धन्यवाद बाबा। बोला नहीं, आपने जो है ना, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला कोई है ही नहीं। उपकार क्या कर दिया, बोला पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग, आपने भगवान की कथा पूछी, इससे बड़ा उपकार क्या है। आपने मेरे से भगवान की कथा पूछी, और ये सबसे बड़ा उपकार है। कथा कहना, कथा सुनना, गाना, ये सबसे बड़ा भलाई का काम है, बाकी सब इसके नीचे। इस दुनिया में सबसे भलाई का काम है भगवान की कथा सुनना, कहना। सुनना ज्यादा बल्कि कहना कम है, कहने में कम भलाई है, सुनने में ज्यादा है। इसमें तो मेरा कुछ थोड़ा बहुत जा रहा है बाहर, आप तो ले रहे हो, आपका कुछ जा ही नहीं रहा, मेरा तो कुछ जा भी रहा है, मैं अपने मुंह से कुछ बाहर निकाल रहा हूँ, मेरे तो पुण्य थोड़े थोड़े बाहर जा रहा है, आपका तो पुण्य सारा आ ही आ रहा है। सुनना बड़ा अच्छा काम है, कथा को सुनना सबसे बड़ा उपकार है। आपने कथा पूछी, पार्वती ने कहा इस कथा में ऐसा क्या है कि आप धन्य धन्य कर रहे हैं। सकल लोक जग पावनी गंगा, पूरे दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा है ये कथा। राम कथा क्या है, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूरे जगत को पावन करती है, पवित्र कर देती है। एक गंगा वो है जो उधर से आती है गंगोत्री से, हरिद्वार में आ गई, आगे चली गई कानपुर, इलाहाबाद, प्रयाग में, काशी में, पटना में, और गंगा सागर में गिर गई, है ना। गंगा की दिल्ली में थोड़ी आती है वो, दिल्ली को पावन नहीं करती वो वाली गंगा जो ऊपर से आती पहाड़ों से। वो तो जहां जहां से भी गुजरेगी, थोड़ा सा एरिया है वो, उसको पवित्र करती है, उसको जल से सींचती है, कृषि अच्छी, खेती बाड़ी ठीक होती है, उसी एरिया को पावन करती है। लेकिन ये वाली गंगा आपके घर में ही आ गई, कहीं जाना ही नहीं पड़ा है, ना कोई यात्रा करी, ना कोई करने लगी, ना कोई किराया, ना कोई रहने का चक्कर, ना कोई खाने का चक्कर, अपने आराम से घर में बैठ के कैसे भी सुनो। सभी लोगों को पावन करती है, पूरे संसार को पवित्र, कहीं भी चल, कहीं भी आ जाती है, जहां बुलाओगे वहीं आ जाती है, ऐसी गंगा है ये। आपने ये पूछा, बाबा ने धन्यवाद दिया। और मेरे हिसाब से पार्वती तेरे को कोई संशय वंशय कुछ नहीं है। भवानी ने संशय अपना प्रकट किया, बाबा मेरे में ना थोड़ा शक है कि वो भगवान ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, कैसे है। बाबा कहते तुम्हारे में कोई संशय वंशय नहीं है। राम कृपा ते पार्वती सपने तव मन माही, राम कृपा ते पार्वती सपने तव मन माही, शोक मोह संशय भरम मम विचार कछु नाही। मेरे विचार से तुम्हारे अंदर कोई शोक भरम संशय कुछ भी नहीं है। तुमने जो है लोगों के लिए पूछा है, ताकि मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लोगों को भी सुनने में आएगी बात।